गुज़िश्ता हुकूमत में सब्सिडी में मसावात से काम नहीं लिया गया। अमीरों की चांदी हुई और गरीब की सब्सिडी गरीबाना ही रही। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे? अब अमीर को गरीब की निस्बत कितना गुना ज़्यादा फ़ायदा मुहैया हुआ और गरीब की निस्बत जो है वो अमीर के क्या मामलात रहे। अगर सिर्फ हम जो पेट्रोल फ्यूल है उसकी अगर मद में बात की जाए तो हमें नज़र आएगा कि ये जो सब्सिडी है ये इक्विटेबल नहीं है, यानी कि सब्सिडी है तो उतनी ही, लेकिन अमीर को उससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है जबकि गरीब को उस सब्सिडी का उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। हालांकि होना तो चाहिए इसके उलट, क्योंकि सब्सिडी तो दी ही जाती है कम तनख्वाहदार तबके के लिए, गरीबों के लिए। तो इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद, माहिर मईशत। खुर्रम अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे पहले ये जो एक टेबल भी है जो कि आपने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी शेयर किया, थोड़ा सा ज़रा इस पे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सब्सिडी ऑन फ्यूल, हमें तो ये लगता था कि जी सब्सिडी दी जा रही है तो ये इससे अमीर गरीबों को जो है वो फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बड़े ही चश्मकुशा से इंकशाफात आपने किए हैं। जो पहला ही पॉइंट है वो बड़ा स्टैगरिंग है कि अमीर जो है उसको फ्यूल की सब्सिडी गरीब की निस्बत से 6 गुना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ये कैसे, ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। देखें, वो इस तरह से है फ़ायदा कि इसको कंपेयर इस तरह से किया गया है। बड़ा बेसिक एनालिसिस है कि एक अगर मोटरसाइकिलिस्ट है, एक मोटरसाइकिल जो रखता है उसके पास जो है वो कितना फ्यूल वो ले सकता है और कितना टैंक फिल कर सकता है, और एक गाड़ी वाला यानी कि रिच की अगर हम बात करें, रिच इन द सेंस कि 1300 सीसी या प्लस की गाड़ी को रखता है, कि क्रोला, सिविक और इस तरह की गाड़ी को रखता है, या फिर लैंड क्रूजर जो बड़ी गाड़ियां वो रखता है। बेसिकली एक मोटरसाइकिल का जो टैंक होता है वो 70 जो है वो लीटर, उसमें तकरीबन 9 लीटर इनफैक्ट पेट्रोल आता है और 70 किलोमीटर तक वो चलता है। बिल्कुल। और जो कार वाला है उसके पास जो फ्यूल टैंक है उसका वो 50 लीटर का है, यानी कहाँ 9-10 लीटर, कहाँ 50 लीटर। और अगर मैं ये देखूं कि मोटरसाइकिल वाला जो है वो भरवाता है पूरा टैंक, और इसी तरह अगर कार वाला पूरा टैंक डलवाता है, तो इन दोनों में जो फर्क है वो तकरीबन 6 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि वो उसका 6 टाइम्स ज़्यादा फ्यूल जो है वो ले रहा है। और उसकी एवरेज और एक मोटरसाइकिल की एवरेज होती है 70 किलोमीटर में, 1 लीटर में 70 किलोमीटर, जबकि एक कार की जो एवरेज होती है, मैंने जिनके नाम लिए 1300 सीसी प्लस की, इनकी 1 किलोमीटर में ये 10 किलोमीटर चलते हैं 1 लीटर में, यानी कि कहाँ 70 किलोमीटर 1 लीटर में और कहाँ 10 किलोमीटर 1 लीटर में। तो ये जो कंजम्पशन है ना, ये गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्यूल कंज्यूम करती हैं, उनकी एवरेज भी बहुत ज़्यादा होती है, तो नेचुरली वो सब्सिडी भी ज़्यादा करती है। तो 6 टाइम्स ज़्यादा सब्सिडी इस तरह से जो है वो ले रहे हैं, यानी कि कारों वाले, लैंड क्रूजर्स वाले, बल्कि लैंड क्रूजर्स वाले तो 11 टाइम्स ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि उनका फ्यूल टैंक तो जो है वो 50 लीटर नहीं होता, उनका तो 100 लीटर का फ्यूल टैंक होता है, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं 4x4 वाले। तो इस तरह से उनकी कंजम्पशन भी 5 टाइम्स ज़्यादा है, 6 टाइम्स सब्सिडी भी ज़्यादा है, और उनकी सैलरी भी मैं अगर एक एवरेज लगाऊं मोटर बाइक वाले की, वो 20,000 रुपये मैंने एवरेज लगाई है, हालांकि ये कम है। इसी तरह अगर जो गाड़ी रखता है 1300 सीसी प्लस, तो कम से कम 2 लाख रुपए तो महीने के कमाता होगा। मैं सिविक की बात कर रहा हूँ, क्रोला की बात कर रहा हूँ, या फिर क्योंकि 50 लाख की गाड़ी तो है ये, या फिर लैंड क्रूजर अगर जो रखता है तो उसकी जो वर्थ है गाड़ी की 5-6 करोड़ रुपए। इस तरह से उसकी हो सकता है इनकम 20 लाख रुपए महीना हो कम से कम, जो 6 करोड़ की गाड़ी रखता है। तो इस तरह से 100 टाइम्स ज़्यादा उनकी इनकम है जो लैंड क्रूजर रखता है, और 10 टाइम्स ज़्यादा इनकम है मोटरसाइकिल वाले से जो कि ये 1300 सीसी की गाड़ी रखता है। तो इस तरह से सब्सिडी बहुत ज़्यादा वहाँ जा रही है बनिस्बत जो है वो सब्सिडी एक गरीब आदमी के पास हो। अच्छा खुर्रम साहब, ये तो आपने कर, अच्छा हम ये जो हमने टेबल जो आपने बनाया है, ये पुअर वर्सेस रिच वर्सेस अल्ट्रा रिच, और अल्ट्रा रिच वर्सेस पुअर की कंपैरिजन पे आए तो आप कंपेयर ही नहीं ना कर वो सकते, वो तो कोई कंपैरिजन नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इसका एक और ये भी है इसका एंगल कि जो इन्फ्लेशन अगर होती है तो इन्फ्लेशन दोनों के लिए सेम है, 13% पे हमने एक एवरेज रखा है, और सेल्स टैक्स भी दोनों सेम अदा कर रहे हैं 17% पे। लेकिन सीधी सी बात है कि उस महंगाई को
जिसको कहते हैं ना हमारी ज़बान में, मुंह देने के लिए, काउंटर करने के लिए, लड़ने के लिए, वो गरीब के पास तो कुछ है ही नहीं बेचारे के पास, जबकि जो रिच और अल्ट्रा रिच हैं उनके पास तो दोनों, फिर महंगाई और टैक्स में जो है वो दोनों, तो फिर हम देखेंगे गरीब ज्यादा मुश्किलात का शिकार तो खुरम साहब मुझे फिर ये बताएं कि अभी मिफ्ता इस्माइल भी इस पे कुछ गुफ्तगू करके गए हैं, तो कोई मैकेनिज्म हो सकता है इसके लिए कि जी आप अमीर के लिए सब्सिडी कम कर दें और उस गरीब के लिए जो है वो सब्सिडी बढ़ा दें, और असर्टेन कैसे करेंगे फिर इस मैकेनिज्म को? जी बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि एक तो चीज़ ये है कि किस तरह से सब्सिडी किसको देनी चाहिए, टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए, अक्रॉस वो सब्सिडी ना हो। आज आपकी जो मंथली सब्सिडी है 70 अरब रुपया जा रहा है सिर्फ फ्यूल पे। तो अगर आप इसको, क्योंकि मैं एक और थोड़ा पॉइंट आउट करूँगा, ये जो गाड़ियाँ हैं या जो बड़ी गाड़ियाँ रखते हैं, आपको पता है मोटरसाइकिल्स जो हैं पाकिस्तान में तकरीबन कोई 3 से 3.5 करोड़ होंगी, और जो गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन 30-35 लाख तकरीबन जो है कारों की मैं बात करूँ, ओवरऑल मिला तो जो है वो 70 लाख के करीब जो है ओवरऑल व्हीकल्स बनते हैं। तो आप ये देखें कि वो व्हीकल्स जो कम है मोटरसाइकिल से नंबर्स में, लेकिन उनकी जो कंजम्पशन है वो 6 टाइम्स ज़्यादा है। तो आपकी सब्सिडी का, यानी कि जो गाड़ियाँ और ये सब सब्सिडी यूज़ कर रही हैं, ये 70% फ्यूल यूज़ करते हैं जो जितने कंजम्पशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 से 70% आपकी सब्सिडी कम हो सकती है। अगर आपके 70 अरब रुपया जो है वो जा रहा है महीने का, तो आपका ये कम होकर 35-40 अरब रुपया कम हो सकता है, यानी कि सब्सिडी पे। नंबर 1। सेकेंडली आपने जो बात की कि टैक्सेस और इन्फ्लेशन, देखें जिसकी जितनी तनख्वाह होती है उस हिसाब से उसकी इन्फ्लेशन उस पर इम्पैक्ट करती है। एक 20,000 वाले के लिए 13-14% इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है, और एक 2 लाख वाले के लिए सैलरी के लिए 13-14 इन्फ्लेशन भी ज़्यादा नहीं होती, और 20 लाख सैलरी वाले के लिए तो 13-14% कोई इन्फ्लेशन ही नहीं होती। तो इट्स ऑलवेज रिलेटिव, महंगाई इज ऑलवेज रिलेटिव। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा जो आपने कहा कि जी ये किस तरह से आगे किया जाएगा ऑपरेशनल एस्पेक्ट, देखें ये किया जा सकता है कि सब्सिडी टारगेट दी जाए कि जी जितना आपने बिजली में किया कि 200 से 300 यूनिट्स के बीच में जो यूज़ करते हैं उनको प्राइसेस जो है वो उनको इतना इम्पैक्ट नहीं करती जो प्राइस इंक्रीज होता है पावर का। इसी तरह इसमें भी किया जा सकता है कि जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको ये हिदायत की जाए, एटलीस्ट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नेटवर्क है PSO का, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का, वहाँ से स्टार्ट किया जाए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये कहा जाए कि जो पेट्रोल में जो मोटरसाइकिलिस्ट आते हैं उनको जो है सेम प्राइस पे दें सब्सिडी के साथ, लेकिन जो गाड़ियाँ आती हैं, बड़ी गाड़ियाँ आती हैं 1300+ सीसी की या लैंड क्रूजर्स आती हैं, उनको आप एक्चुअल प्राइस पे। बिल्कुल खुरम, एक ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए ना जिसमें हम ये देखें कि ना बोझ ज्यादा पड़ रहा है और ना नुकसान ज्यादा हो रहा है। आपने पेट्रोल की बात की, लास्ट में कमेंट कर दे, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता देख रहे हैं आप? देखें इजाफा होगा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल ऊपर है। अभी तो ऑयल जो है $5-8 नीचे आया है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की वजह से हमारे पास कॉस्ट महंगी पड़ रही है। दूसरा प्रॉब्लम हमारा ये भी कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है। करेंसी हमारे अभी 3-4 रुपए फिर गिर चुके हैं डॉलर के अगेंस्ट। ये डबल इम्पैक्ट करती है कि इससे हमारी इम्पोर्ट महंगी हो जाती है, तो अब प्राइसेस बढ़ेंगी। इसके लिए हमें जो है अपने बकल जो है वो सख्त करने पड़ेंगे, लेकिन ये कि टारगेटेड सब्सिडी हो उससे काफी ज्यादा जो थोड़ी सी तैयार रह जाए पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। खुरम हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अब जरा